वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हो। हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट की थाली की 3 जून के मार्केट की थाली की आज फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है आज प्राइस सेक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करेंगे हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। जो भी न्यूज मार्केट को इफेक्ट करने वाली है, क्रूड ऑयल कहां पर है और हमारा यूएसडी आईएनआर हमें क्या संकेत दे रहा है, हर चीज को अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। यहां पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं डाउ और नैस्डैक में क्या चल रहा है। अगर मैं डाउ में दिखाऊं तो आपको देखो एक साल का रिटर्न देखो 21% जो है आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ऑल टाइम हाई पे डाउ आपका चल रहा है। कल भी आप देखें तो लगभग 228 पॉइंट 228 पॉइंट के आसपास की तेजी जहां पे आपको डाउ में बनती हुई नजर आई। 0.45% जो है आपका डाउ आपको एकदम से अच्छा मूव जो है स्ट्रॉन्ग मूव यहां पे दिखाता हुआ नजर आया। बात करते हैं नेस्डेक की। नेस्डेक भी आपका फ्लैट लगभग फ्लैट जो है 7 पॉइंट के आसपास की तेजी यहां पे आपको नेस्डेक में होती हुई नजर आई है। एसएनपी भी अपना नया रिकॉर्ड जो है हिट करता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं यहां पे कच्चे तेल की। अगर इसको देखें तो 96.95 ऑलमोस्ट 97 के लेवल पे आ चुका है। मतलब क्या कि इन दोनों के बीच में, किन दोनों, जो बड़े यूएस और ईरान जो है, इन दोनों के बीच में वापस से तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरे पे जो है गोलाबारी जो है चलाने की, मसाइलें तानने की, एक दूसरे पे स्ट्राइक करने की खबरें यहाँ पे वापस से आने स्टार्ट हो गई हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि भाई देखो, यूएस को युद्ध तो नहीं चाहिए, ये चीज तो समझ में आ रही है, क्योंकि यूएस ने क्या करा है, इन दोनों के बीच में मध्यस्थता बढ़ाने की कोशिश की है। भाई ईरान जो है एक बार से बोल रहा है कि हम तो आपके ऊपर अटैक करेंगे, वॉर करेंगे, और यूएस क्या कह रहा है कि हम दोनों के बीच में डील जो है जल्दी होने वाली है। तो मतलब इनके सुर जो है अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, देखो जब ये थोड़े ठंडे होते हैं, ईरान थोड़ा सा ठंडा होता है, ईरान डील करने के बारे में सोचता है, तो भाई ट्रंप राजी नहीं होते, और जब ट्रंप राजी होते हैं तो ईरान राजी नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि अभी ना चीजें थोड़ी सी फंसी हुई हैं, है ना। ऑलमोस्ट 90 डेज हो चुके हैं, अभी भी चीजें जो है क्लियर नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में आपको थोड़ा सा जो वॉलेटाइल दिन चल रहे हैं उसके अंदर थोड़ा संभल के काम करना है। अपने रिस्क मैनेजमेंट को एकदम प्राइम लेवल जो है रखना है। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे यूएसडी आईएनआर की। यूएसडी आईएनआर 95.41 अगेन 95 के ऊपर चला गया है, फिर दोबारा हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम के अंदर जैसे बोलते हैं हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखो वापस से कहां पे 91 से क्रूड कहाँ चला गया? 97 से, और ये भाई साहब 94.7 से पास से वापस से जा चुके हैं 95.4। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक बड़ा कंसर्न है। आपको याद रखना है 5 जून को आरबीआई की पॉलिसी आनी है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, एक रेट हाइक की जो है अनुमान हम सब लगा रहे हैं कि एक रेट हाइक हो सकता है, होना भी चाहिए कायदे से। तो ये सिचुएशन जो है यहाँ पे आपको दिमाग में रख के चलनी है कि पॉसिबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर इस चीज की। अब बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। गिफ्ट निफ्टी हमें यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के संकेत दे रहा है। ऐसे में हमारा क्या प्लान रहेगा उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट यहां पे फ्लैट ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, यहां पे सिंपल आपको मैं 915 पे आया हूं ग्रो के, यहां पे आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो मेरा क्या रहेगा। पूरा जो प्लान है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो ये हमारे पास एक रिजेक्शन जोन है, क्लियर समझ लेना, ये मेरे लिए एक रिजेक्शन जोन है। उसके बाद आप यहां पे आप देखोगे दिस इज माई सपोर्ट लाइन। सिंपल, ये मेरे लिए एक सपोर्ट लाइन है। अब आपको क्या समझ के चलना है, मार्केट अगर मेरे सामने यहां पे रिजेक्शन दिखा रहा है, यहां रिजेक्शन दिखा रहा है, यहां रिजेक्शन दिखा रहा है, दिस इज द हाई चांस कि हम यहां पे इस रेंज के अंदर फंस सकते हैं। ये आपको रेंज दिख रही है छोटी सी, इस रेंज के अंदर हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये अगर टाइम स्पेंड कर लेता है दैट विल बी अ वेरी गुड साइन, हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। पुट कॉल रेशियो भी अभी आपको बैलेंस ही दिख रहा है, बहुत ज्यादा कहीं दिक्कत नहीं दिख रही पुट कॉल रेशियो की साइड से, लेकिन मुझे लगता है यहां पे हम बैलेंस आउट कर सकते हैं। अगर सर ये बैलेंस आउट करने के बाद ऊपर की साइड से ब्रेकआउट देता है तब हम क्या करेंगे सर, यहां पे इंटरेस्टेड होंगे ऊपर के बारे में कि हाँ भाई थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद, बिकॉज क्या एक अच्छा मूव ऑलरेडी दिया है, वी वांट थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर ले। अगर वो तोड़ता है वापस से रिटेस्टिंग करता है, यहां पर हमें एक मूव मिल सकता है कहां तक का, 23,800 तक का, 23,800 तक का एक मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए बीच में एक कंसोलिडेशन। आपको उससे पहले बता दूं भाई, ये मेरा क्या है, ग्रो का जो है टर्मिनल है 915। यहां पे क्या है, देखो बहुत सारे फीचर्स हैं यहां पे, आप देख सकते हो ये अपनी जो है ना थीम, इनको आप चेंज कर सकते हो। बहुत सारी थीम इन्होंने दी है, लाइट मोड है, पीएनएल बेस्ड मोड है, उसके बाद यहाँ पे आप डार्क वो कर दोगे, डार्क भी हो जाएगा। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे आपको बिल्कुल फील आती है, जैसे बोलते हैं ना ट्रेड करने के अंदर जो फीलिंग चाहिए वो फीलिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है मैट आपको अलग से। तो ये जैसे हम यहाँ पे लाइट मोड में काम कर रहे हैं तो लाइट मोड कर दिया, तो इस तरीके से आप इसके अंदर थीम जो है, मल्टीपल थीम जो है खुद भी बना सकते हो, और इसके अंदर कुछ भी एक बहुत प्यारी प्यारी थीम जो है यहाँ बनी हुई है। तो ये आप अच्छा, मतलब आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा वहां से, आप इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखने वाली क्या बात है सर, अगर मार्केट यहाँ से इस ये जो आप
आपने रेंज बनाई, इस रेंज के बाद अगर इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है, समझना बात को भाई, अगर इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है तब हम कहां पे आ सकते हैं, हमारे पास में सीधा देखो ये ना ब्रेकडाउन करेगा तो यहां से सीधा ब्रेकडाउन भी कर सकता है। ब्रेकडाउन करता है, हमें कहां पे सपोर्ट लेना है 23,280, ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत पावरफुल सपोर्ट होगा। 23,280 हमारे लिए बहुत पावरफुल सपोर्ट होगा। यहां पे हम सपोर्ट लेके वापस से बाउंस करने की कोशिश करेंगे। यहां पे हमें देखना अगर मार्केट एक हैमर कैंडल बना देता है, एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए एक बहुत अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न, पॉजिटिव पैटर्न हमारे लिए रेडी हो जाएगा। यहां से अगर ब्रेकआउट देता है फिर ऊपर मार्केट आ सकता है 23,800 तक, तो ये हमें एक ट्रायंगल पैटर्न दे सकता है। दूसरी चीज क्या, अगर सर इसने क्या करा, यहां से सीधा भागने की कोशिश की कि सर मैं तो सीधा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक अनट्रेडेबल जो हो जाएगा पैटर्न बनेगा, क्योंकि ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये एक आपके लिए ऊपर जाता है तो एक आपके लिए क्या हो जाएगा, डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट करेगा। फिर मार्केट यहां पे ये एक नेकलाइन की तरह बिहेव करता है। मार्केट अगर इसके नीचे आता है बिल्कुल 23,400 के नीचे, वापस से हम 23,280 की साइड में जा सकते हैं। क्लियर समझना। यहां पे आपको अगर दोबारा से भागते हुए नजर आएगा सीधा, तो पीसीआर भी आपका अनबैलेंस होता हुआ नजर आ सकता है। ये मेरे समझ में आ गया क्या करना है। कोई और चीजें ग्लोबल मार्केट की साइड एक बार निगाह बांध लेते हैं। ग्लोबल मार्केट क्या है, ग्लोबल मार्केट अभी इस समय आपको यूएस मार्केट फ्लैट दिखते हैं, डाउ जोन्स आपको इस समय फ्लैट दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं यहां पे देखूं इसके यहाँ पे यूरोपियन मार्केट देखें, यूरोपियन मार्केट भी देखें तो यूरोपियन मार्केट भी आपको यहाँ पे फ्लैट ओपन, मतलब ठीक है एक अच्छा पॉजिटिव दिखता है, ठीक है 0.3% यहाँ पे उसके बाद 0.76 ये भाई साहब 0.48, तो कैक डेक्स सब कुछ एकदम अच्छी तरीके से भागे हुए नजर आ रहे हैं। तो यूरोपियन मार्केट से हमें अच्छे संकेत है। यहाँ पे आप देखो सिर्फ हमारा गिफ्ट निफ्टी है एशियन मार्केट के अंदर जहां दबाव देखने को मिल रहा है, बाकी ये सब मार्केट जो है आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। ताइवान में शायद छुट्टी है, कोरिया भी शायद छुट्टी बना रहा है आज, तो इनको ये भी ओपन नहीं हुए। ये भाई साहब निक्केई है ना, आपका हैंसेंग 2.5% भागा हुआ, तो एशियन मार्केट से बहुत अच्छे संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज हमें नहीं दिखती। उसके बाद बात करें यूएसडी, आपके आपके 10 ईयर बॉन्ड यील्ड क्या दिखा रही है, तो ये आपका 4.45 पर है। हाँ तो ठीक है 4.45 पर ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। 4.45 पे अब जैसे ही ये ऊपर बढ़ती है, लेट सपोज ये 4.5 से ऊपर जाती है, 4.52 से ऊपर जाती है, डेफिनेटली जो है आपको कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, कुछ पॉजिटिव जो है सिचुएशन यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकती है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद डाउ मैंने आपको बता दिया, नेस्डेक मैंने आपके साथ सिखाई दिया। कोई अब आप देखना पी रेशो, पी रेशो हमें क्या संकेत दे रहा है, देखो पी रेशो 20.27 पे है ना। 20.27 पे होने का मतलब क्या, देखो सिंपल बताऊं ना, हमारे मार्केट जो वैल्यूएशन वाइज दिखे ना, वैल्यूएशन वाइज बिल्कुल ठीक है, कहीं भी ओवर वैल्यू या ऐसा नहीं दिख रहा कि अंडर वैल्यू दिख रहे हो। 20.27 बिल्कुल फेयर वैल्यू पे पी रेशियो हमारा आके खड़ा हो चुका है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हमें कहां संकेत दे रहा है, इस समय हम गोल्ड देखें तो $4,500 के नीचे फिसल लगा है, ठीक है, तो ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिल्वर भी आपका लगभग $75 के नीचे है, तो कोई बहुत ज्यादा इधर से हमें पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है कि हाँ बस देखो संकेत पॉजिटिव ही है। अभी हम मार्केट की थाली को सजाते हैं, फिर हमें अच्छे से बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाएगी। बात करते हैं डेटा की, यहाँ पर एफआईएस ने बात करते हैं डेटा की, यहाँ पे तो हम कैश मार्केट के डेटा की बात करें, लगभग 8,300 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है इन्होंने, किसने, एफआईएस ने। इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 1,000 करोड़ का बेचा है, स्टॉक फ्यूचर में लगभग 5,211 करोड़ का खरीदा है। ये देखोगे भाई साहब खरीदारी अच्छी की है। तो यहाँ पे देखने को मिला क्या कि नेट कुछ 4,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली है, ठीक है, नंबर अभी भी बड़ा है, ऐसा नहीं है कि नंबर बड़ा नहीं है, नेट बिकवाली है, लेकिन जिसके सामने 9,500 करोड़ के आसपास जो है कौन ने खरीदा, डीआईएस ने। तो ये भाई खरीदारी भी जम के करिए, कोई मतलब ऐसे नहीं है कि पीछे हट रहे हो, मतलब जम के खरीदारी है। इंडिया बिक 7.1% टूट के आया है, निफ्टी आपका 0.4% जो है बढ़ा है, यहाँ पे 0.4% बढ़ के बंद हुआ है, अच्छी तेजी यहाँ पे बनी है। सेंसेक्स भी लगभग 0.5% बढ़ के यहाँ पे बंद हुआ है। उसके बाद बात करते हैं सर यहाँ पर क्या, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अपने एफ&ओ डेटा की। अगर मैं इसको एफ&ओ डेटा आपको समझाऊं, 2 जून के डेटा के अंदर मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये तीनों बड़े खिलाड़ी जो है आज बिकवाली करते हुए नजर आए, तीनों बड़े खिलाड़ी आज जो है बिकवाली करते हुए नजर आए हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन क्या ये नेगेटिव है, मुझे नहीं लगता नेगेटिव है। सिंपल आपको बताऊं मुझे नेगेटिव क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि देखो सर प्रो ने 2% पोजीशन कम की है, 2% पोजीशन कम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपल आपको बताऊं अच्छी खासी 56% को लेकर बैठा हुआ है। एफआईएस की बात करूं 8.8 पे आ चुके हैं, मतलब क्या बिल्कुल ही लोअर एंड पे हैं। मैंने आपको बार बार बताया 8.15 से भी गए ऊपर, 8.17 से भी ऊपर गए, 8.17 से भी ऊपर गए, तो मतलब इन तीनों पॉइंट से 8% जो है एक ऐसी जगह है जहां पे आके एफआईएस अपनी पोजीशन के अंदर वापस जाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सिस्टम बना हुआ है ना, ये तीनों चीजें जो है मुझे एक स्विंग
लो की एक इशारा कर रही है, और जिस तरह से प्राइस एक्शन बनना है वो भी स्विंग लो के हिसाब से मुझे इशारा कर रहा है। 1.71 ये कौन है सर? पब्लिक। ये जब भी इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंचती है 76.47, ये भी क्या है, जब भी अपना हाई बनाती है बहुत ज्यादा चांस होते हैं वहां पे मार्केट के अंदर एक स्विंग लो तैयार हो रहा हो। तो ये पॉसिबिलिटी भी आपको यहाँ पे डेटा पॉजिटिव ही दिखता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जब तक ये 52 के ऊपर है। ठीक है, जब तक प्रो भाई साहब 52 के ऊपर है, बहुत बड़ा एकदम से नहीं बेच रहे, तब तक मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हूंगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने मार्केट की थाली को सजाने की। प्राइस एक्शन कैसा दिखता है सर? प्राइस एक्शन ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हमें वो दिक्कत नहीं दिख रही, सेफ दिख रहा है। लेकिन डायरेक्ट ऊपर भागेंगे तो दिक्कत हो सकती है, पीसीआर आपका अनबैलेंस हो सकता है। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर वेट एंड वॉच करके ब्रेकआउट देगा 23,800 तक जा सकते हैं, अदरवाइज वापस से नीचे आने के डर है 23,280 तक। विक्स आपका अभी भी नेगेटिव है, कल घट के जरूर आया लेकिन 15 से नीचे आएगा तब मैं इसको न्यूट्रल और वेट एंड वॉच में रखूंगा। आपको गोल्ड एंड सिल्वर मुझे वेट एंड वॉच ही दिख रहे हैं, कोई नेगेटिव या पॉजिटिव संकेत नहीं है। एफआईएस मेरे लिए अभी भी नेगेटिव है, डीआईएस मेरे लिए पॉजिटिव है सर, प्रो मेरे लिए पॉजिटिव है, कच्चा तेल मेरे लिए क्या है सर? नेगेटिव है, सिंपल 95 से ऊपर निकल गया है। पुट कॉल रेशियो अभी के लिए वेट एंड वॉच में है, पी रेशियो पॉजिटिव है सर, 20.27 पे है, मैंने आज आपको दिखा भी दिया। यूएस मार्केट पॉजिटिव है सर, है ना, एशियन मार्केट में सब जगह पॉजिटिव है, सिर्फ हमारे ऊपर ही थोड़ा सा नेगेटिविटी बनी हुई है। यूएसडी आईएनआर हमारे लिए नेगेटिव है। ऐसे में हम लोग देखते हैं तो 4 नेगेटिव टिकर निकल के आते हैं, 4 हमारे वेट एंड वॉच और 5 पॉजिटिव टिकर हमारे सामने निकल के आते हैं। आई होप इस सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने में कंजूसी मत करना, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।